ब्रिस्बेन के बाद अब बारी है मेलबर्न की, यानी कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच बीजीटी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये वाली, इसका डिसाइडर साबित हो सकता है। वो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ आगे बताऊंगा वीडियो में आप लोगों को, लेकिन इस सीरीज के लिहाज से और इस मैच के लिहाज से कई प्लेयर्स के जो करियर है वो दांव पे लगे होंगे और बीजीटी जो होगी वो तो दांव पे लगी होगी। यानी कि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है ये मैच हद से ज्यादा, और इसका महत्व, इसकी वैल्यू कुछ अलग दर्जे की होगी ये मैच की। और किस लिहाज से, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आप कह लीजिए उनकी कैप्टनसी दांव पे होगी। एज अ बैट्समैन आप कह लीजिए उनकी बैटिंग जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं डगमगाई हुई नजर आ रही है, और उनकी फॉर्म भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। साथ में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, ये सभी के जो करियर्स हैं वो दांव पे रहेंगे। जैसे कि हम देख चुके हैं कि बीजीटी जो बीच में छोड़ के गए हैं आर अश्विन जैसा एक लेजेंड प्लेयर, जो कि कोई भी प्रिपेयर नहीं था इस चीज के लिए कि आर अश्विन एकदम से रिटायरमेंट की घोषणा कर देंगे। उन्होंने कर भी दी और एक भी फेयरवेल मैच उन्हें मिल नहीं पाया। फेयरवेल मैच एक ऐसे प्लेयर को, जो कि हो सकता है कि जब इंडियन टीम के आप टॉप 5 मैच विनर्स की बात करेंगे टेस्ट मैचेस में, तो आप शायद आर अश्विन को उसमें पक्का रखेंगे, क्योंकि जिस लिहाज का इम्पैक्ट था ना उस प्लेयर का वो अलग दर्जे का था। आप होम कंडीशंस में उन्हें देख लीजिए, उनके रिकॉर्ड्स को उठा के, उनसे बड़ा मैच विनर शायद पिछले 10 सालों में इंडिया के पास नहीं आया होगा। गेंद के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, और बल्ले के लिहाज से भी कहीं ना कहीं आपको वो रिकॉर्ड्स नजर आएंगे। जिस तरीके की बैटिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, और 6 शतक मारना, 6 शतकों में अच्छे अच्छे बैट्समैन के करियर खत्म हो जाते हैं। एज ऑलराउंडर उन्होंने खेला है, और जिस तरीके की पारियां खेली है, वो मैच जितवाने वाली शतकें होंगी उन 6 में से 5 कम से कम। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो सिडनी टेस्ट मैच होने वाला है उसमें रेन के इतने ज्यादा प्रेडिक्शंस किए गए हैं कि हो सकता है कि पूरा का पूरा सिडनी टेस्ट मैच आपको धुलता हुआ नजर आ सकता है। और उसी वजह से मैंने शुरुआत में बोला कि मेलबर्न का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो होगा वो दोनों टीमों के लिए डिसाइडर साबित हो सकता है, और ये चीज दोनों टीमों को पता है कहीं ना कहीं। और इसीलिए जो मेलबर्न होगा वो मेरे लिहाज से कि इंडियन टीम को ज्यादा सूट करेगा, सूटेबल रहेगा, क्योंकि जो बैटिंग पैराडाइज आप पिचेस की बात करते हैं तो मेलबर्न और सिडनी से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई पिचेस नहीं मिलेंगी जो कि बैटिंग के लिए अच्छी हो। और यही चीज ऑस्ट्रेलियन टीम की इस बार प्लानिंग थी कि हम पहले 3 टेस्ट मैचेस में वो काम कर देंगे जो हम पिछले 10 सालों से कोशिश कर रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलियन टीम चाह रही है कि हम बीजीटी की ट्रॉफी अपने नाम करें। लेकिन ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई है एक बार फिर से, और सीरीज 3 मैचों के बाद 1-1 से बराबरी पे खड़ी है। अब जो चौथा मैच होगा वो ऐसा होगा जहां पे जो भी टीम 2-1 की लीड लेगी वो हो सकता है कि सीरीज भी वही टीम जीत जाए, क्योंकि 2-1 की लीड लेने की वजह से ये होगा कि मान लीजिए जिस भी टीम ने सीरीज का ये चौथा मैच जीत लिया, 5वें मैच में वो टीम ये कंफर्टेबल करके जाएगी, इस बात की कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्टि रहेगी कि उन्होंने 2-1 की सीरीज में बढ़त ले ली है और सीरीज हार नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये साफ हो जाएगा। तो इंडियन टीम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मैच। जो पिछली बार जो हुआ था मेलबर्न में टेस्ट मैच 2021-22 की सीरीज में, तब वहां पे अजिंक्य रहाणे जो एज अ कैप्टन खेल रहे थे उस मैच में, उन्होंने लीडिंग टू द फ्रंट वाला एग्जांपल सेट किया था अपनी टीम के लिए और शतक मारा था, और मैच विनिंग शतक मारा था। तो उसी तरीके का कुछ इंपैक्ट डालना होगा रोहित शर्मा को विद द बैट। और साथ ही में जो एक चीज देखनी पड़ेगी कि एक एंड जो है, जब बैटिंग के लिए आती है इंडियन टीम, तो एक एंड पे कोई ऐसा बल्लेबाज एक खड़ा हो जाए डट के, जैसे कि केएल राहुल हो गए थे पिछले मैच में जो उन्होंने 83 रन बनाए। उस तरीके की किसी को एक पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई अगर शॉट्स मारने जाएगा तो आपके कोलैप्सेस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर एक एंड किसी बैट्समैन ने अगर पकड़ लिया, एक छोर पे अगर कोई खड़ा है बैट्समैन टिक के खेल रहा है, मान लीजिए 100 गेंदे 150 गेंदे वो खेल रहा है, जैसे कि यशस्वी ने जो पहले मैच में करके दिखाया था कि 297 बॉल्स उन्होंने खेली थी और 161 की पारी उन्होंने खेली। तो उसी तरीके की एक इम्पैक्टफुल पारी, मतलब एक ऐसी पारी जो कि बॉलर्स को भी थकाए और साथ ही में मैच के ऊपर भी उसका असर रहे, तो उस तरीके की पारी उनको खेलनी पड़ेगी इम्पैक्ट वाली। मैं किसी एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ, कोई एक टिक जाए बस, बाकी सारे शॉट्स खेलते रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर दोनों छोरों से पिटाई करना चाहेंगे ना, तो उसी में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप विकेटें खो देते हैं जल्दी से जल्दी, और यही चीज से इंडियन टीम को बचना होगा। और साथ ही में जो प्लेइंग 11 होगी वो किस तरीके की होगी, क्योंकि आकाशदीप ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला ना, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई है, जो पिछला मैच था वो मानिए ना मानिए, जो फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बॉल डाला है वो कम से कम 3 से 4 विकेटें लेने वाले गेंदबाजी तो थी, लेकिन उन्हें एक भी विकेट नहीं मिली। हाँ, जाते जाते आखिरी विकेट उनके नाम
हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम को जो कॉम्बिनेशन खिलाएगी वो किस तरीके की खिलाएगी। मेरे को लगता है कि सेम टीम आपको खेलती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही में अगर किसी को इंजरी वगैरह नहीं होती तो, क्योंकि अगर आप देखें तो एक प्लेयर ऑलरेडी आप कम हो चुके हैं आपकी स्क्वाड में से। आर अश्विन जैसा एक लेजेंड प्लेयर रिटायर हो जाता है सीरीज के बीच में, और कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि सिडनी टेस्ट मैच में आर अश्विन के खेलने के पूरे चांसेस थे, लेकिन सिडनी में हो सकता है कि उन्हें मौका ही नहीं मिलता, और कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वो बीच में चले गए, और एक भी उन्हें फेयरवेल मैच तक नहीं मिल पाया। और फेयरवेल कहीं ना कहीं वो विदाई वाला मैच वो डिजर्व करते थे, जिस तरीके के उनके जो आंकड़े हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वैसे रिकॉर्ड्स बहुत ही रेयर प्लेयर्स आपको मिलेंगे, इंडियन लेजेंड्स जिनके नाम ऐसे रिकॉर्ड्स हो, विद द बैट हो या विद द बॉल। तो ये चीज कहीं ना कहीं चुभेगी कि आर अश्विन जैसा प्लेयर बिना फेयरवेल मैच खेले हुए चला गया। और सचिन तेंदुलकर जो कि 2013 में रिटायर हुए थे, उसके बाद से आप जितने भी प्लेयर्स को देखें, कोई भी ऐसा प्लेयर आपको नहीं दिखेगा जिसको कि आखिरी फेयरवेल मैच मिला हो। बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको फेयरवेल मिल पाता है इंडिया में, और ये बहुत जीरे वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि आर अश्विन जैसा प्लेयर अपनी जगह छोड़ने के लिए 15 साल का करियर 20 सेकंड में आके ये बोल जाता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं ये बस ये बताने आया हूँ कि मैं अब रिटायरमेंट की घोषणा कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो इतनी सी बात उन्होंने इतनी छोटे शब्दों में कह दी कि उन्होंने 20 सेकंड में अपना पूरा 15 साल का करियर खत्म कर दिया, जो कि होना नहीं चाहिए। फेयरवेल मैच जरूर खेलना चाहिए था, एक मैच अपनी तरफ से जो टीम मैनेजमेंट थी उनको दे देना चाहिए था। अगर आर अश्विन को आपको रिटायर ही करवाना था तो एक मैच देख के करवाते, जो कि सही नहीं है उस लिहाज से। तो अब देखना होगा कि जो मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें क्या होता है और किस तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं, क्योंकि सब कुछ दाव पे होगा और बहुत कुछ इस मैच पे डिपेंड करेगा कि जो 3 प्लेयर्स के मैं नाम ले रहा हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, ये तीनों के करियर्स इस मैच के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करेंगे कि इंडिया जीतेगा ये मैच या हारेगा। हो सकता है कि रविंद्र जडेजा या फिर रोहित शर्मा, इन दो में से किसी एक की रिटायरमेंट आपको इस सीरीज के बाद ही नजर आ जाए। अब कौन होगा वो प्लेयर तो देखना होगा, क्योंकि विराट कोहली अभी मेरे को लगता है कि 2-3 साल कम से कम खेल सकते हैं, 3-4 साल वो खेलने के लायक हैं जिस तरीके की उनकी फिटनेस है। तो कुल मिला के चीजें देखनी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और फिलहाल के लिए अभी वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, और साथ में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वहां भी सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी लाइक और फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।